स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। तो जैसा कि हम पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का। तो सबसे पहली बात, पूरी ट्रिग्नोमेट्री हम क्लास 10th में राइट एंगल ट्राइंगल्स में यूज़ करेंगे। ठीक है, एक राइट एंगल होना ज़रूरी है ट्राइंगल में। मैंने दो बनाए हैं यहाँ पर। ठीक है, अब एंगल ट्राइंगल ए बी सी में एंगल भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी ट्राइंगल ए बी सी में एंगल भी 90 डिग्री। मैंने यहाँ पर एंगल थीटा, एंगल को थीटा से डिनोट किया है। थीटा कैसे बनाओगे? ठीक है, ये थीटा का सिंबल है। कभी कभी एंगल की थीटा की जगह फाई भी लिखा जाता है। ठीक, थीटा की जगह कभी कभी फाई भी लिखते हैं। ज़्यादातर थीटा हम यूज़ करते हैं एंगल को डिनोट करने के लिए, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सारे एंगल्स आपके सिलेबस में है। तो यहाँ पर अगर मैंने ये थीटा लिया है तो थीटा एंगल के अपोजिट साइड इज नोन एज परपेंडिकुलर। क्या ध्यान रखना है? एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी। एंगल इन दो साइड से बन रहा है, ठीक है, तो बची हुई साइड इज परपेंडिकुलर। सिमिलरली यहाँ पे देखिए थीटा, थीटा इन दोनों से बन रहा है, इन दो साइड से थीटा बन रहा है, तो जो रिमेनिंग साइड है, इन दोनों साइड्स के अलावा रिमेनिंग साइड इज परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया? तो परपेंडिकुलर कैसे ढूंढेंगे आप? इसके बाद हाइपोटेन्यूज तो आपको पता ही है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, 90 डिग्री इन दो से बन रहा है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड इज हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सेम 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, एंड रिमेनिंग थर्ड साइड इज बेस। अगर आपने हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर ढूंढ लिया है तो रिमेनिंग थर्ड साइड इज बेस। क्लियर हो गया? अब यही परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज पे बेस्ड आपको 6 रेशोज करने हैं इस चैप्टर में। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और फिर उनके रेसिप्रोकल्स। तो उसके उनको याद करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बहुत इजी मेथड लिखा है। आपको याद रखना है पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। आई एम रिपीटिंग, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। तो यहाँ पर ये है P और ये H। P बाय H होता है साइन थीटा, P बाय H, देन B by H, B by H is cos theta, then P by B, P by B is tan theta। और बाकी इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है cosec थीटा, cosec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो हो गया H by P। इसके बाद cos का रेसिप्रोकल sec थीटा इज H by B, और tan का रेसिप्रोकल cot थीटा दैट इज B by P। ठीक है, तो ये 6 रेशोज हैं जो हमें इस चैप्टर में यूज करने हैं। इसमें एक और मेथड होता है याद करने के लिए, मैंने यहाँ लिख दिया है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रॉपर ब्रशिंग। इसमें अगर आप देखेंगे तो साइन थीटा, S फॉर साइन, साइन थीटा इज P बाय H। ठीक है, फिर यहाँ पर C से कॉस, कॉस थीटा इज B बाय H, और यहाँ पर T से टेन, टेन थीटा इज P बाय B। तो आप जिस मेथड से चाहे याद कीजिए, ऐसे याद कीजिए, ऐसे याद कीजिए, जो आपको इजी लगे उससे आप याद कर लीजिए। चलिए, अब इसमें फुल फॉर्म्स भी आपको पता होना चाहिए। साइन थीटा जो मैंने SIN लिखा था, साइन थीटा एक्चुअल में होता है SINE, उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं SIN। ठीक है, कॉस जो हम बोलते हैं कॉस थीटा, उसका एक्चुअल में होता है COSINE, कॉसाइन थीटा, थीटा। देन टेन थीटा को टेंजेंट थीटा एक्चुअल में होता है कॉसेक, कॉसेक इज कोसेकेंट थीटा। देन सेक इज, अच्छा ये तो मैंने बताया नहीं ना अभी, पर रेसिप्रोकल्स नहीं बताया तुम लोगों को, एक बार देख लीजिए। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। ठीक है, ये साइन का रेसिप्रोकल है। देन कॉस लिख लेते हैं हम, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा कॉसेक थीटा। देन कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये तीनों फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। ठीक है, टेंजेंट क्लियर हो गया। देन कॉसेक का फुल फॉर्म है कोसिकेंट थीटा, देन सेक का फुल फॉर्म है सीकेंट थीटा, कॉट का फुल फॉर्म है कोटेंजेंट थीटा। अब हमें ये पता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये तीन अभी आपने याद किए थे। ये था P बाय H, कॉस थीटा था B बाय H, और टेन थीटा था P बाय B। तो कोसिकेंट थीटा कितना हो जाएगा? कॉस
कॉसेक रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, तो पी बाय एच का रेसिप्रोकल एच बाय पी। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो बी बाय एच का रेसिप्रोकल एच बाय बी। और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो पी बाय बी का रेसिप्रोकल बी बाय पी। ठीक है, तो ये सारे आपको याद ये तीनों करने और बाकी उनके रेसिप्रोकल्स याद करने कि किसका क्या रेसिप्रोकल है, तो ये बाकी अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, तो रेसिप्रोकल्स भी आपको याद रखने हैं, लर्न करना है। साइन थीटा कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल्स है, कॉस सेक रेसिप्रोकल है, टेन कॉट रेसिप्रोकल है। ठीक है, अब फिगर में आपको देख के जज करना आना चाहिए कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज कौन सा है। तो यहाँ पर साइन थीटा इज पी बाय एच, इस फिगर के लिए परपेंडिकुलर बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। देन cos थीटा में b by h, base is AB, then hypotenuse is AC, then p by b perpendicular BC upon base is AB। बाकी सब रेसिप्रोकल्स है, रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं। हमारे पास है साइन का रेसिप्रोकल cosec, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल हमने यहाँ पे लिख दिया AC by BC। देन cos का रेसिप्रोकल है sec, तो AB by AC का रेसिप्रोकल AC by AB। देन tan का रेसिप्रोकल है cot, तो इसका रेसिप्रोकल AB by BC। तो इस तरह से हम सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इन फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB is 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड sin A cos A sin C cos C। तो देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से। सबसे पहले तो हम थर्ड साइड निकालें। सबसे पहला काम हमारा है कि थर्ड साइड निकालें। तो क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम थर्ड साइड विल बी हाउ मच, AC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड इज हाइपोटेन्यूज, तो AC इज हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। AB इज 24 स्क्वायर, AB इज 24 एंड BC इज 7। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, प्लस कर दें 625। So AC will be, AC square is 625, so AC will be square root of 625, that is 25। तो हमें मिल गई थर्ड साइड। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमें मिल गया है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए, आपको फर्स्ट पार्ट में पूछा है साइन ए कॉस ए, तो मैंने 2 ट्राइंगल बना दिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। वैसे आपको ट्राइंगल तो एक ही दिया हुआ है, लेकिन जब ए एंगल बोला है, जब एंगल ए बोला है मतलब ये थीटा है, तो थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी। 90 डिग्री के अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है एंड रिमेनिंग साइड इज बेस। ठीक है, पी से मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर लिया है, पी को परपेंडिकुलर लिया है, एच हाइपोटेन्यूज शॉर्ट में थोड़ा सा लिख रहे हैं, और बी बेस। क्लियर हो गया? थीटा फर्स्ट पार्ट पे साइन ए और कॉस ए मीन्स एंगल ए है, एंगल ए, तो एंगल के अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर, एंगल के अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के अपोजिट साइड इज हाइपोटेन्यूज एंड रिमेनिंग थर्ड साइड इज बेस। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है साइन ए और कॉस ए। साइन क्या होता है, पी बाय एच, पी बाय एच, वैल्यूज पुट कर दो 7 बाय 25, आंसर आ गया। कॉस ए क्या होता है, बी बाय एच, बी बेस, बी बाय हाइपोटेन्यूज इज AC, सो दिस इज 24 बाय 25। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पार्ट, साइन सी कॉस सी। वैसे तो अगर एक ही ट्राइंगल है तो जो कॉस ए है वो साइन सी होगा और जो साइन ए है वो कॉस सी होगा, लेकिन हम उसको शो करेंगे कैसे आएगा। तो देखिए, 90 डिग्री के अपोजिट साइड इज हाइपोटेन्यूज, एंगल यहाँ पर सी, ठीक है, साइन सी कॉस सी, एंगल सी है, सी के अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर, एंगल के अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर, रिमेनिंग साइड इज बेस। तीनों साइड्स आपके पास हैं। अब हमारा फॉर्मूला है, साइन होता है पी बाय एच, पी मीन्स ए बी बाय हाइपोटेन्यूज इज AC, दैट इज 24 बाय 25। ठीक है, सेम आ गया, साइन सी और कॉस ए सेम होता है अगर एक ही ट्राइंगल है तो। नेक्स्ट, कॉस होता है बी बाय एच, बी बेस बाय हाइपोटेन्यूज AC, दैट इज 7 बाय 25। दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन 1। मूविंग टू क्वेश्चन 2, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। आपको ये फिगर गिवन है, तो सबसे पहले हमें थर्ड साइड फाइंड करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम आगे पढ़ पाएंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल PQR, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, इसके अपोजिट साइड है PR, तो
So hypotenuse square PR square is equal to sum of square of other two sides. ठीक है, PR कितना है 13, PQ is 12 and you have to find QR. 13 square is 169, 12 square is 144 और QR square आपको फाइंड करना है, QR फाइंड करना है एक्चुअल में. 144 को शिफ्ट करोगे तो माइनस 144 हो जाएगा. सब्ट्रैक्ट करते हैं, 25 is QR square, so QR will be square root of 25 and that is equal to 5. तो QR आपको मिल गया 5. ठीक है, QR is 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर. अब हमें यहाँ पर 10P, तो पहले एक बार मैंने जब हम P लेंगे तो मैंने एक और फिगर बना लिया है क्योंकि दूसरा में कॉट R पूछा है. आप एक ही, जब ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तब एक ही फिगर में करना है. ठीक है, अभी क्योंकि स्टार्ट किया है समझाना इसलिए एक अलग अलग फिगर्स बनाए ताकि कंफ्यूजन ना हो. अब देखिए 90 डिग्री अपोजिट साइड इज हाइपोटेन्यूज. P, अगर हम P लेते हैं तो एंगल, इस एंगल के अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर एंड रिमेनिंग साइड इज बेस. ठीक है, तो यहाँ पर tan क्या होगा, tan थीटा. tan P है, tan P क्या होता है, P बाई बी. tan थीटा इज क्या होता है, इज tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो यहाँ पर परपेंडिकुलर QR और बेस इज PQ. वैल्यूज पुट कर दो, QR अपॉन PQ. ठीक है, नेक्स्ट कॉट R. कॉट R के लिए दूसरा फिगर देखिए. अगर ये एंगल है तो इसके अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर. ठीक है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड इज हाइपोटेन्यूज, रिमेनिंग साइड इज बेस. कॉट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल. tan क्या होता है, P बाई बी, तो कॉट होगा B बाई पी. B बाय P. बेस इज QR, परपेंडिकुलर इज PQ. QR इज 5, PQ इज 12. ठीक है, और आपको फाइंड करना है tan P माइनस कॉट R. tan P is 5 by 12, cot R is 5 by 12. So this comes out to be 0. Clear है? Moving to next question, third. Sin A is 3 by 4 and you have to find cos A tan A. तो sin क्या होता है, अभी आपने पढ़ा हुआ है, sin थीटा, sin of any angle, sin A is P by H. ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो यहाँ देखिए हमारे पास इधर क्या होगा, A, ये एंगल है. ठीक है, ये एंगल है, मीन्स दिस इज परपेंडिकुलर. 90 डिग्री के अपोजिट साइड इज हाइपोटेन्यूज एंड रिमेनिंग साइड इज बेस. तो साइन ए हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपके पास है. ठीक है, साइन ए इज 3/4 एंड 3/4 इज इक्वल टू BC अपॉन AC. इतना क्लियर हो गया. P बाय H, इसको हम मान लेते हैं इज इक्वल टू K. ठीक है, 3/4 इक्वल टू BC बाई AC, नहीं इज इक्वल टू K नहीं, BC को हम 3K लें. लेट BC इक्वल टू 3K एंड AC इक्वल टू 4K. क्योंकि ये हमारे पास रेशियो है, हमारे पास BC 3 सेंटीमीटर या 3 यूनिट्स नहीं है, हमारे पास BC अपॉन AC का रेशियो है. तो BC को हमने 3K एज्यूम कर लिया और AC को हमने 4K एज्यूम कर लिया. अब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. बाय पाइथागोरस थ्योरम जो रिमेनिंग साइड है वो हम फाइंड करेंगे. इन ट्राइंगल ABC हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स. AC इज हाउ मच, AC इज 4K स्क्वायर. AB हमें फाइंड करना है एंड BC इज 3K. ठीक है, 4K का स्क्वायर हो गया 16K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9. सो AB square comes out to be 16K square minus 9K square. कितना हुआ ये, 16 minus 9 7. 7K square is AB square. So AB will be square root of this. तो 7 square root of 7K. ठीक है, अब आपके पास थर्ड साइड भी आ गई है. हम यहाँ सारी साइड्स लिख लेते हैं. BC था 3K, AC 4K और बेस हमारे पास आ गया रूट 7K. और यू हैव टू फाइंड कॉस. कॉस क्या होता है, B बाई H. कॉस थीटा इज B बाई H. तो यहाँ पर बेस क्या है, बेस है AB एंड हाइपोटेन्यूज इज AC. AB is root 7K and AC is 4K. So this becomes root 7 by 4. So cos A is root 7 by 4
क्लियर। नेक्स्ट हम निकालना है tan a। tan a क्या होता है, p by b। tan a is p by b, perpendicular upon base। Here perpendicular is 3k या bc और base is ab, bc is 3k, ab is root 7k, so this comes out to be 3 upon root 7. This completes question 3. Moving to next question, fourth. 15 cot a, given 15 cot a is 8, find sin a sec a। तो 15 cot a is 8, तो cot a कितना हो जाएगा, cot a will become 8 by 15, ठीक है। और cot का क्या फॉर्मूला होता है, cot होता है tan का रेसिप्रोकल, tan थीटा होता है p by b, तो ये हो जाएगा b by p, ठीक है। तो हमें हमारे पास है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ पर क्या है cot a, बेस cot a, अगर ये एंगल है, ये एंगल है तो इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के अपोजिट साइड इज हाइपोटेन्यूज, रिमेनिंग साइड इज बेस, ठीक है। तो कॉट को हम क्या लिखेंगे, b बाय b, बेस, बेस क्या है यहाँ पर, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस हमारे पास है ab और परपेंडिकुलर है bc, तो ये हमें मिल गया ab बाय bc का रेशियो। सो लेट ab इक्वल टू 8k, bc इक्वल टू 15k। अब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे फिर से टू फाइंड थर्ड साइड। लिख लेना, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम hypotenuse square is equal to sum of square of other two sides, hypotenuse square is equal to square of sum of square of other two sides। AC हमें फाइंड करना है यहाँ पर, इज इक्वल टू AB, AB हमारे पास है 8k और BC है 15k, ठीक है। AB इज 8k, BC इज 15k। 8 का स्क्वायर 64, 15 स्क्वायर इज 225, इन दोनों को प्लस कर दें हम 289, किसका स्क्वायर होता है, AC विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 289 k स्क्वायर, 289 का स्क्वायर रूट 17, k स्क्वायर का हुआ k, तो AC कम्स आउट टू बी 17k, ठीक है। तो हमें थर्ड साइड मिल गई है। अब हम साइन ए और सेक ए निकालेंगे। देखिए कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि यहाँ k क्यों यूज़ करें, हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, फाइनल आंसर तो वही आएगा, लेकिन ध्यान दीजिए बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है, तो आपको स्टेप्स प्रॉपर देने होंगे। और इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये जो हमारे पास है 8 बाई 15 ये रेशियो है, ऐसा नहीं है कि 8 सेंटीमीटर है और ये 15 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं है, रेशियो है। हो सकता है कि 8 2 16, 15 2 30 हो, 16 30 हो, ये एक रेशियो दिया हुआ, सिंपलेस्ट रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें उसको केस के साथ करना पड़ेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है साइन और सेक, यही फाइंड करना है, साइन और सेक। साइन थीटा कितना होता है, p बाय h, ठीक है। परपेंडिकुलर देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर है BC एंड हाइपोटेन्यूज इज AC, वैल्यूज पुट करते हैं, BC इज 15k, AC 17k, सो दिस बिकम्स 15 बाय 17। नेक्स्ट इज सेक ए, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस होता है b बाय h, तो ये हो गया h बाय b, ठीक है। 3 याद कर लो, साइन कॉस टेन, बाकी सब हो जाएगा रेसिप्रोकल्स, बाकी रेसिप्रोकल्स भी याद करने पड़ेंगे कि कौन सा किसका रेसिप्रोकल है। कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ठीक है, कॉस होता है b बाय h, तो ये हो गया h बाय b। h कितना है यहाँ पर, हाइपोटेन्यूज इज AC, बेस इज AB, AC 17k, बेस इज 8k, सो दिस बिकम 17 बाय 8। तो ये हमारे दोनों हो गए 15 बाय 17 एंड 17 बाय 8। इसमें नीचे का पार्ट नहीं दिख रहा है, 289k स्क्वायर लिखा है मैंने, ये यहाँ पे लिख देती हूँ 289k स्क्वायर, और बाकी तो क्लियर है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, गिवन सेक थीटा इज 13 बाय 12, कैलकुलेट और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमने फिगर ले लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया और थीटा हमने अपनी तरफ से ले लिया है। आप चाहे तो थीटा इधर भी ले सकते हैं, ठीक है, मैंने अभी थीटा यहाँ लिया है। अगर थीटा ये है तो इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के अपोजिट साइड इज हाइपोटेन्यूज एंड रिमेनिंग साइड इज बेस, ठीक। और आपको दिया हुआ है सेक थीटा, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, ठीक है, कॉस होता है b बाय h, तो सेक क्या हुआ h बाय b। तो आपको दिया हुआ है h हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है, हाइपोटेन्यूज AC अपॉन बेस AB इज इक्वल टू 13 बाय 12। सो लेट AC इक्वल टू 13k, k की जगह आप x भी ले सकते हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है ना। इस तरह से अगर कोई भी चीज़ का रेशो दिया हुआ है, सपोज ये रेशो हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है,
दो साइड्स का रेशियो अगर 13:12 है तो आप क्या लेते हो, लेट दो साइड्स भी 13x एंड 12x, ऐसा करा हुआ है ना। तो k की जगह चलो हम अभी इस बार x से करते हैं। लेट AC इज 13x एंड AB इज 12x, ठीक है। अब देखो यहाँ पर AC की जगह मैंने ले लिया है 13x और AB मैंने ले लिया है 12x। अब हम राइट एंगल ट्राइंगल ABC में, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, 90 हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। वैल्यूज पुट करते हैं, AC इज 13x, AB इज 12x, BC यू हैव टू फाइंड। 13 का स्क्वायर 169, 144 इस साइड मुझे लिखना पड़ेगा, दिख रहा है इधर, ठीक है 16 दिख रहा है। 12 का स्क्वायर 144 एंड BC यू हैव टू फाइंड, ठीक है। यहाँ पे कर रही हूँ 169x स्क्वायर 144x स्क्वायर की साइड चेंज करोगे तो -144x स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू BC स्क्वायर। 169 माइनस 144 25x स्क्वायर इज BC स्क्वायर, सो BC विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 25x स्क्वायर, 25 का स्क्वायर रूट 5x स्क्वायर का x, ठीक है। तो BC आ गया 5x, क्लियर। अब हमें बाकी रेशियोज निकालने हैं तो सारे लिख लेते हैं एक एक करके। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक दिया हुआ है और टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा कैसे लिखोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, चाहे तो वैसे लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। क्या है P/H, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रही हूँ याद करने के लिए, P/H, B/H, P/B। अब मैं यहाँ पे वैल्यू ले रही हूँ P/H, P बेस, P इज BC एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। कितना है ये 5x अपॉन 13x, दैट इज 5/13, ठीक है। देन सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है तो डायरेक्ट लिख दें 12/13 लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब इसका 10 P/B 5x अपॉन बेस इज 12x, सो दिस बिकम्स 5/12 और 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है तो 12/5। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, साइन इज 5/13 तो ये हो गया 13/5। तो आपको 5 रेशियोज मिल गए। थोड़ा सा मैंने कैमरा शिफ्ट किया है, इधर का दिख नहीं रहा था, ठीक है। अभी शायद क्लियर है, क्लियर है। मूविंग टू क्वेश्चन 6, इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि एक ही ट्राइंगल में है या अलग अलग ट्राइंगल में, तो हम जनरल केस लेके चलेंगे। अगर एक ही ट्राइंगल में होगा तो बहुत अच्छी बात है, हम जनरल केस लेके चलेंगे। तो जनरल केस में हमने दो अलग अलग ट्राइंगल्स ले लिए, एंगल ए एक्यूट, एंगल बी एक्यूट, और हमें राइट एंगल ट्राइंगल तो लेने ही पड़ेंगे क्योंकि पूरी ट्रिगो राइट एंगल ट्राइंगल्स पे ही बेस्ड है। बाकी नेमिंग कंप्लीट कर देते हैं। ए बी हो चुका, सी डी ई एफ, तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। कंसीडर ट्राइंगल्स, कंसीडर ट्राइंगल सी डी ए एंड ट्राइंगल ई एफ बी। तो आपके पास ये दो ट्राइंगल्स हैं और आपको दिया हुआ है एक्यूट एंगल के साथ में कंडीशन क्या है, cos A इक्वल टू cos B। तो cos A, ध्यान से देखो, A जब ये एंगल है तो परपेंडिकुलर ये होगा, एंगल के अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के अपोजिट साइड इज हाइपोटेन्यूज, रिमेनिंग साइड इज बेस, ठीक है। cos क्या होता है B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, ठीक है। ये हो गया cos A और cos B नेक्स्ट फिगर में आइए, सेम ये एंगल है, इसके अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के अपोजिट साइड इज हाइपोटेन्यूज, रिमेनिंग साइड इज बेस। cos क्या होता है B/H, B/H, तो ये हमारे पास है। अब आपको क्या गिवन है, ऑल्सो cos A इज इक्वल टू cos B गिवन, ठीक है। तो cos A की जगह AD/AC और cos B की जगह BF/BE। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, AD अपॉन AC इक्वल टू BF अपॉन BE हमें मिला। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, AD अपॉन BF इक्वल टू AC अपॉन BE।
मैंने बी एफ और ए सी को की प्लेसेस एक्सचेंज कर दी, क्रॉस कर दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते हैं हम, वैसे मैंने यहाँ पर बी एफ और ए सी की प्लेसेस एक्सचेंज कर दिए। ए सी को हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो न्यूमरेटर में होगा, राइट। बी एफ को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में था, साइड चेंज करोगे तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो बी एफ डिनोमिनेटर में चला गया। और ए सी डिनोमिनेटर में है, उसकी साइड चेंज करेंगे तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। क्लियर? तो अब ध्यान से देखिए, ए डी अपॉन बी एफ, ए डी अपॉन बी एफ इक्वल टू ए सी अपॉन बी ई। मतलब आपको इन दो ट्राइंगल्स की दो साइड्स का रेशियो सेम मिल गया है। दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, हमें ट्राइंगल्स की दो साइड्स का रेशियो सेम मिल गया है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसको हम मान लें लेट दिस बी के या एक्स। ठीक है, आपकी बुक में के से दिया है, एक्स भी ले सकते हैं। इसी तरह का एक सॉल्ड एग्जाम्पल भी है, उसमें के लेके किया हुआ है। तो यहाँ से हमें ए डी क्या मिल जाएगा, ए डी अपॉन बी एफ इक्वल टू के, दैट मीन्स ए डी इक्वल टू के बी एफ। सिमिलरली ए सी अपॉन बी ई इक्वल टू के, ए सी अपॉन बी ई इज इक्वल टू के, दैट मीन्स ए सी इक्वल टू के टाइम्स बी ई। ठीक है, इन दोनों को हम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब हम इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्राइंगल्स ए डी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, ए सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, ए सी कितना है हमारे पास, के बी ई, ए सी इज के बी ई, इसका स्क्वायर कर दें तो के स्क्वायर बी ई स्क्वायर, और ए डी हमारे पास है के बी एफ और दोनों का स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें सी डी स्क्वायर कितना मिला, सी डी स्क्वायर कितना होगा, इस पूरे टर्म की साइड चेंज कर देते हैं। सो दिस विल बिकम के स्क्वायर बी ई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी एफ स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखेंगे के स्क्वायर कॉमन है, बचा क्या, बी ई स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर। तो सी डी को हम लिख सकते हो, दोनों पूरे में स्क्वायर रूट कर दें, पूरे में स्क्वायर रूट कर दोगे तो के, चलो कर देते हैं एक बार ऐसा, के स्क्वायर बी ई स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर। ठीक है, तो सी डी कितना आ गया, के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो के, बचा क्या, बी ई स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर। थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन यही है स्टेप्स इसके। आगे देखिए, हमें मिल गया सी डी, मतलब जो थर्ड साइड थी वो हमें मिल गई। ऐसे ही हम ये भी निकाल सकते हैं, इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाए, अभी हमने ए डी सी ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के सी डी फाइंड कर लिया। ठीक है, सी डी फाइंड कर लिया। अब हम इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं जैसे हमने ए डी सी में लगाया है। इन ट्राइंगल बी एफ ई बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बी ई स्क्वायर will be equal to sum of square of other two sides, bf square plus ef square। be कितना है, be हमारे पास है, यहाँ पर है कुछ, be कुछ नहीं है, bf भी कुछ नहीं है, ef square निकाल लेते हैं यहाँ पर हम। ef square will be be square minus bf square। ठीक है, let this be equation 1 and let this be equation 2। और हमने एक और चीज़, मैं ये थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, इसको इक्वेशन 2 लेते हैं, इक्वेशन 3 लेते हैं और इक्वेशन 1 ये वाला लिखते हैं। पहले जो इससे पहले जो मैंने इरेज किया पार्ट वो देखो, आपने लिखा था ए डी अपॉन बी एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी ई इज इक्वल टू के, इसको इक्वेशन 1 डालना। इससे पहले का स्टेप जो मैं इरेज कर चुकी हूँ, इससे पहले आपकी कॉपी में देखिएगा मिल जाएगा, ये वाला स्टेप में इज इक्वल टू के, इस पे 1 डालिएगा, ये 2 और ये 3। अब ध्यान से देखो, सी डी और ई इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 में एक काम और कर लो, स्क्वायर रूट निकाल लो। स्क्वायर रूट दोनों साइड कर देंगे तो क्या होगा, ई एफ विल बी बी ई स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर। ठीक है, लेट दिस बी इक्वेशन 3। अब ध्यान से देखो,
सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को। सेकेंड इक्वेशन में है सी डी और थर्ड इक्वेशन में है ई एफ। अगर हम सी डी अपॉन ई एफ करें तो क्या आएगा? हम कर रहे हैं इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 है सी डी, उसका राइट साइड सी डी, इक्वेशन 3 का राइट साइड है ई एफ। ठीक है, दोनों का लेफ्ट साइड डिवाइड करते हैं, k टाइम्स सी डी कितना है? k टाइम्स बी ई स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर, और ई एफ कितना है? रूट ओवर बी ई स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर। अब देखो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, बचा क्या? k। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4। अब ध्यान से देखो, ए डी अपॉन बी एफ इक्वल टू ए सी अपॉन बी इक्वल टू के, और सी डी अपॉन ई एफ इज ऑल्सो इक्वल टू के। इसका मतलब जो रिमेनिंग साइड थी, ये जो रिमेनिंग साइड थी सी डी और ई एफ, सी डी और ई एफ का रेशो भी हमें के ही मिला। पहले दो साइड्स का रेशो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये रिलेशन मिला हमें फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ। हमें क्या मिल गया? फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ सारी साइड्स प्रोपोर्शनल, तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल। अगर किसी भी ट्राइंगल में तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई तो क्या होगा? ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय एस 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 सिमिलैरिटी। यस और नो? ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर बाय एस 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 सिमिलैरिटी फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ। क्या रिजल्ट मिला? फर्स्ट इक्वेशन में है ए डी अपॉन बी एफ इक्वल टू ए सी अपॉन बी ई इज इक्वल टू के, और इज इक्वल टू सी डी अपॉन ई एफ। सारे सब के इक्वल है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये के और ये भी के। ठीक है, तो तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल, देयरफॉर ट्राइंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी एफ ई बाय एस 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 सिमिलैरिटी। अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन मैं नहीं कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि वीडियो लंबा हो जाएगा, 32 मिनट्स समथिंग का हो चुका है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन 7 से बचे हुए क्वेश्चन 11 तक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए पढ़ाई करते रहिए। वीडियो डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय।